नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया, दिया लगा दिया है। और आज का रूटीन कुछ ऐसा है। हिंदू तो लग गए अपने काम में, बच्चे तैयार होने लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाना ट्यूशन। और आज मेन काम है हमारा, जो जैसे दीदी आई हुई है जिनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनकी आज छुट्टी करा के लेकर के आना है। तो मैं इसीलिए फटाफट हुआ हूँ तैयार। तो जाऊँगा वहाँ पे, जो भी कागजी कार्रवाई है, क्या क्या करना है वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं उनको लेकर के आऊँगा यहाँ पे सिंदौर, क्योंकि ऑपरेशन तो हो गया था उनका और ठीक है। आज तो मतलब जैसे बात की है सुबह, तो काफ़ी आराम है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आज छुट्टी कर देंगे। तो छुट्टी करते करते भी मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक ही हो पाएगी, क्योंकि इतना टाइम लगा देते हैं डॉक्टर लेट आते हैं, फिर एक बार चेक करके सारा कुछ, उसके बाद ही फिर वो छुट्टी करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, सुबह की चाय नाश्ता वगैरह जो भी है वो तैयार होने लग रहा है। और फिर उसके बाद वहीं पे जाके पता लगेगा। तो मुझे जाना है वहाँ पे नाश्ता लेके और उनकी छुट्टी करा कर लेकर के आना है। तो नाश्ते में क्या बन रहा है? नाश्ते में उनके बालेश दीदी के लिए तो फिर जो मूंग दाल वाली खिचड़ी है। अच्छा और बाकी आलू की सब्जी और सूखी आलू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी और चाय। अच्छा अच्छा। हाँ, वो पराठे तो मना ही कर रहे हैं, तीजा बनाए। हाँ, तो बस जी, वो खाना तो बन तैयार गई होने खिचड़ी लग रहा तो है। खिचड़ी बन गई है दीदी के लिए। तो आटा भी बना उनको के तो बस हल्का फुल्का ही बोला है, बल्कि खिचड़ी भी आज ही खाएंगे, कल तो मूंग का दाल का मूंग पानी दाल सही का पानी बना पानी के था। भेजा था सुबह। हाँ, ये क्या चाय? हम्म, और इसमें वो होगी तैयार? रोटी भी सीख गई, सब्जी भी। अच्छा, बस इसमें पक सी रही है थोड़ा सा। मेरी सॉक्स रखी होगी अलमारी में ना, वो दे दो। दाल, हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसी तो खाई जा। हम्म। हाँ बस बस बस। बस 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 बस। बहुत है। और क्या, जाके नहीं, ली सब्जी भी तो। बहुत ही कम खावे हैं हम तो, खावे जितनी भी कम खावे हैं हमारे में भी कम खावे हैं। ज़्यादा रोटी ना रखिए, 4 या 5 बस। आज का क्या कॉम्बिनेशन है। 5 भी ज़्यादा ही है, 4 ही छुट्टी तो करवानी है चल कोई इसे। नहीं, बच्चे की तो घर ही आ जाएंगे। एक प्लेट रख दी। हाँ, एक प्लेट। प्याज डाल दो, उस दिन याद नहीं रही थी मेरा प्याज डालनी। लो बस बस और तो कुछ नहीं। आगे कॉल है, रोई कभी गिर जा पीयू। बाय, राधे राधे। तो जी बच्चे गए हैं ट्यूशन और ये चले गए हैं हॉस्पिटल। और आज है दिन रविवार। और मैं आपको बताऊं आज कौन आ गया वापस। आज आ गई है सुनीता देवी वापस। सुनीता को सब याद कर रहे थे बहुत। सुनीता शर्मा रही बहुत दिन बाद, कैमरा फेस कर रही ना। क्या हुआ? सरफ दे में क्यों? मुंह धोगे सरफ तो जी बाबा की क्या हो रहा है। उरे ही वैसे ही आजा बिना मुंह धोए ही। शर्म आ रही जी सुनीता को। असल में वो लगा रही मशीन, तो वो मांग रही सरफ। तो चलिए बस मैं उसे दे दूं और फिर मैं भी करूंगी नाश्ता। बच्चे और वो करके चले गए हैं
तो चलिए बस फिर फटाफट लगते हैं काम पे। तो जी सारा काम निपट गया, सुनीता का भी पोछा लग गया, बस बार बार रह गया यहाँ पे जरा सा जहाँ सोफे। और यहाँ मैं बना रही चाय अपने लिए और सुनीता के लिए। तो आज सुनीता बहुत दिन बाद आई, मैं कहा चलो दोनों बैठ कर चाय पियेंगे। वैसे तो मना ही कर रही है, कान खींचने पड़ेंगे इसके। तो बस बन गई चाय और मैं लिखती हूँ छान। तो बस मिलते हैं बाहर चाय पे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी सुनीता के साथ। तो जी देखिए यहाँ पे मैं और सुनीता पीने लगे हैं चाय। और सुनीता बहुत दिनों के बाद आई है, तो मैं उससे पूछ रही थी कि वहाँ उसने क्या क्या किया, नेपाल में कैसे थे, क्या था। तो उसने बहुत सारी बातें मुझे बताई वहाँ के बारे में। और होता भी है ये, जब इतने दिनों के बाद मिलते हैं तो हो भी जाता है। और सुनीता के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है, तो वो भी मतलब था एक। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सुनीता के लिए जो मैं लेके आई थी, सूरत से साड़ी लेके आई थी मैं सुनीता के लिए। मैंने आप सबको नहीं दिखाई थी, ये सुनीता के लिए सरप्राइज था। तो ये मैं उसको दिखा रही हूँ। मैंने कहा सुनीता मैं तेरे लिए ये लेके आई थी, बल्कि उसको विश्वास नहीं हुआ कि दीदी मेरे लिए लेके आई है। तो मैंने ये दिखाई भी नहीं थी वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है कि सुनीता सारी वीडियो देखती है मेरी। उसके बाद वो कहने लगी कि दीदी जो आपने मंगवाई है साड़ियाँ वो भी मुझे दिखाओ। तो मैंने उसको वो भी दिखाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा जो तुझे पसंद है, अगर इनमें से कोई पसंद है तो वो ले ले। लेकिन जो रेड कलर है वो सुनीता का फेवरेट कलर है, और उसको वो साड़ी देखते ही पसंद आ गई। कहने लगी दीदी नहीं मैं तो यही लूँगी, यही मुझे अच्छी लग रही। मैंने उसे बोला, मैंने कहा चलो ले लो भाई जो भी तुझे लेनी है। और देखिए सुनीता को मैं अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानती हूँ, और एक फ्रेंड की तरह ही हम दोनों हैं। वो अपनी सारी सुख दुख की मुझे बता देती है। और इतने दिनों के बाद वो आई थी, तो अब तो खास भरत मिलन होना था हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैं उसे दिखा रही हूँ खोल के। बल्कि वो कहने लगी मुझे कि दीदी मैं शिवरात्रि पे इसी साड़ी को डाल लूँगी, आप मेरी जो साड़ी है उसको तैयार कर देना, जैसे मैंने उसकी पहले करके दी थी प्लेट वगैरह डाल के, कि दीदी मुझे ये साड़ी अच्छी लगी और मैं इसको शिवरात्रि पे पहन लूँगी, तो आप तैयार कर देना। तो ये उसके लिए मैं लेके आई थी। और फाइनली जब वो अब आई है तो उसको मैंने दिया है। इतने दिनों से मैंने आपको भी नहीं दिखाया था कि मैं सुनीता के लिए क्या लेके आई हूँ। ये ज़रूर मैंने बताया था कि हाँ मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था। तो देखिए बस यहाँ पे सुनीता बल्कि बहुत खुश थी। मुझे कई बार कहा कि दीदी बहुत सुंदर साड़ी लग रही। और अच्छा लगता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करें तो वो खुश हो जाए। तो जी वैसे तो देखिए ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, जितना अपने से हो जाए उतना कम है। तो चलिए खैर देखिए बस यहाँ पे सुनीता अब जाने लग रही है। 1 बज गया था, उसको बातों में ही मेरे साथ। तो तभी पीहू रूही को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया। तो मैं कहा चलिए मैं भी इसी के साथ निकल जाती हूँ और पीहू रूही को ट्यूशन से लेके आऊँगी। ये तो अब तक आए नहीं थे पंचकूला से। तो जी देखिए मैं लेके आ गई हूँ बच्चों को ट्यूशन से, क्योंकि वो अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आए और 1:30 बज गया। उन्हें कह रहे थे कि मैंने फ़ोन किया था, कह रहे अभी तक डॉक्टर नहीं आई, वो ऑपरेशन पे है, तो अभी तक जो है हुआ नहीं। तो बच्चों को ले आई मैं, खाना बनाऊंगी जब थोड़ी देर में। पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि थक गई मैं, मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता है लाना और ले जाना बच्चों को। तो पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, उसके बाद देखूँगी खाने में क्या बनाऊंगी। हेलो। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने फिर इनको फ़ोन किया बाद में दोबारा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो दीदी हैं उनको इधर ही लेके आ जाना, क्योंकि इधर देखिए जगह भी ज़्यादा है, 3 रूम हैं। और वैसे भी यहाँ पे मतलब इंग्लिश सीट है टॉयलेट वाली, और दीदी का ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे ये था, मैं कहा दीदी इधर ही आ जाएंगी तो स्पेस भी अच्छा है, यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगी, लेट जाएंगी। उधर कमरे 2 ही हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैंने इनको बोल दिया, और उन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि हाँ हम इधर ही आएंगे। तो फिर उसी हिसाब से मैं देखिए घर की सेटिंग करने लगी, क्योंकि देख 3 रूम है, तो बच्चों के लिए एक अलग रूम है, हमारा भी है, और फिर दीदी के लिए भी। देखिए कोई आता है तो एक अच्छी जगह होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। भाई दीदी का वैसे भी ऑपरेशन हुआ था, तो थोड़ा सा मैं कहा चलिए उनके लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 1 रूम बच्चों के लिए हो जाएगा और 1 दीदी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेड बाहर पड़ा था तो मैं उसको अंदर ही लेके आ रही थी, क्योंकि सिंगल बेड पे लेटना पॉसिबल नहीं था। तो इन दोनों को अगर एक जगह कर देते हैं तो फिर ये है कि इस पे 2-3 जने आराम से लेट जाते हैं। तो फिर मैंने इसको यहीं पे ही कर दिया। आप कहेंगे कि ऐसे ही खिसकाती रहती हो, तो वो सिर्फ एक जो रिक्वायर थी उसके हिसाब से मुझे अपने घर की सेटिंग करनी थी, तो वो मैंने कर दी फिर। और यहाँ पे देखिए बस मैंने इस पे चादर वगैरह बिछा दिया, और जो कुशन वगैरह थे वो भी मैं इसी पे ही लगा दूंगी। तो यहाँ पे भी ये कुशन अच्छे लग रहे हैं जो मैंने बनाए हैं। तो मैंने उनको भाई यही था कि भाई उनको थोड़ी सी सुविधा रहे, और ऑपरेशन हुआ है तो जो वैसे वाली सीट होती है टॉयलेट सीट, उस पर बैठना उठना पॉसिबल नहीं होता ज़्यादा, तो इंग्लिश सीट पे अच्छा हो जाता है। और बाकी वही अपनी जगह की भी थी, मैंने कहा चलिए यहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ा सा उनको मतलब सेफ्टी सी हो जाएगी और थोड़ी सहूलियत हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ पे ये रूम मैंने कर दिया था सेट। उसके बाद मैं गई फिर खाना बनाने के लिए, बल्कि थोड़ा सा लेट ही हो गया था क्योंकि मुझे था, मैंने कहा चलिए जब तक वो आएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा लेट ही करके बना रही थी। तो खाने में मैं बना रही थी मिक्स दाल, मैं बना रही हूँ चावल और रोटी। और जिन दीदी का ऑपरेशन हुआ, मैंने कहा उनके लिए मैं साथ के साथ बना दूंगी, क्योंकि दाल में या उनके लिए पीली खिचड़ी बनानी थी, तो उसके लिए तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि मुझे यही था लास्ट टाइम तक भी वो आएंगे इधर ही। लेकिन बाद में मैंने जब खाना वगैरह भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं आए इधर, वो वहीं पे चले गए जीजा जी के पास ही। तो बस मुझे नहीं पता कि क्या हुआ फिर। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, अपना जो है काम वो तो करनी ही होते हैं, कोई नहीं। उधर भी अपना ही है, यहाँ पे भी अपना है, जहाँ उनको सही लगता है। और मैं सही में बताऊँ तो जीजा जी के साथ उन दीदी यार की अच्छी बॉन्डिंग है, और ये होता भी है कि हमारे साथ जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, हम उनके पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये नहीं है कि भाई यहाँ आना मना है उनके लिए या कुछ भी, तो उनका अपना घर है, कहीं भी आ जा सकते हैं कैसे भी। हाँ ये है कि जिन दीदी का ऑपरेशन हुआ उनके लिए आना जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी दीदी हैं वो आराम से आ जा सकती हैं, और उनको मिलने हम भी आ जा सकते हैं आराम से। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने जो है दाल बन गई है, उसमें मैं लगा रही हूँ तड़का, और दूसरी गैस पे मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो आप कई बार बोलते हैं कि दीदी चावल जो है आप कुकर में बनाया करो, जल्दी बन जाते हैं, लेकिन मेरे पास जी देखिए कुकर ना एक ही है, और अगर इसमें मैं दाल बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी तो मुझे तो उतना ही टाइम लग जाना है जितना कि वैसे, क्योंकि एक चीज़ बनेगी तब दूसरी चीज़ बनेगी। और मैं सही में बताऊँ, मुझे कुकर के चावल अच्छे नहीं लगते, ना मैंने कभी इतने खाए हैं, ना मुझे वो अच्छे लगे। एक दो बार मैंने बनाए भी तो वो हमें पसंद नहीं आए, तो फिर इसके डैडी कहने लगे कि इंदु कुकर में ना बनाया कर, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो ये भिगोने वाले ही हमें चावल अच्छे लगते हैं, मांड उतार के। टाइम थोड़ा सा लगता है, और टाइम का भी ये है कि जब साथ में दूसरा काम करते रहते हैं तो टाइम का इतना पता नहीं लगता। तो देखिए बस यहाँ पे मैं पीहू को भी पढ़ा रही हूँ। पीहू मुझसे कुछ पूछने आ रही है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चलने वाले हैं, तो वो भी अपनी पढ़ाई पे कर रही है। और मेरी बेटियाँ दोनों ही मतलब काम में भी बहुत हेल्प करती हैं। आप कभी भी उनके रूम में जाएंगे तो आपको कभी उनका रूम गंदा नहीं मिलेगा। अपनी किताबें, पढ़ाई लिखाई, सब काम उनके बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। उनको कुछ भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी हो जाता है बच्चों के साथ कि देखिए छोटे बच्चे हैं तो फैला देते हैं, अदरवाइज मुझे कभी उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना काम बिल्कुल फिट एंड फाइन रखती है। तो देखिए जी बस यहाँ पे दाल बन गई है, चावल भी मैंने निचोड़ लिए हैं, और अब मैं साथ के साथ ही रोटी बना दूंगी। और दाल बस, जो सब्जी है वो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पीली खिचड़ी है वो मैं बनाने ही लगी थी। मैंने उनसे पहले पूछा, मैंने कहा चलिए मैं एक बार पूछ लेती हूँ कहाँ तक आ गई, तो मैं तभी रख दूंगी बननी। लेकिन तभी मुझे पता लगा कि वो नहीं आ रहे हैं इधर पे, इधर यहाँ हमारे पास, वो उधर ही चले गए हैं। तो फिर मैंने बनाई नहीं, और बनाती भी किस लिए, क्योंकि वैसे तो खाना बन ही गया था। और देखिए आप उधर पीछे घड़ी में देख रहे होंगे तो 4 बजने वाले हो रहे हैं। तो शाम का भी मेरा खाना बन गया था। और ये घड़ी मैंने अंदर इसलिए लगाई है क्योंकि ये वहाँ टाइलों पे से उतर गई थी, कील नहीं ठुकी थी, तो ये मैंने उससे जो डबल साइडेड टेप है उससे चिपकाई हुई थी। तो बस फिर मैंने उसे यहाँ पे टंगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये सब्जी वाले भैया आ रहे थे, तो मैंने इनसे सब्जी ले ली, कुछ थोड़ा बहुत टमाटर, प्याज और आलू, नींबू वगैरह जो भी था वो। और बस इसके बाद मतलब उसके बाद फिर जो है, मैं सही में बताऊँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे नहीं पता क्यों। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और रात हो चुकी है, बज चुके हैं 7:15, और अभी मैं आया हूँ। आज पूरा दिन लग गया मेरा हॉस्पिटल में, क्योंकि मेन काम था कि आज छुट्टी ज़रूर करानी थी। डॉक्टर ने बोला था कि आज हो जाएगी छुट्टी, तो करते करते शाम हो गई थी। तो 4 साढ़े 4 बज गए वहाँ से चलते चलते, और फिर घर पहुँचे हैं। आके बस मैं इधर आया था, फिर खाना खुना खाया है। तो शाम का और दोपहर का इकट्ठा ही आज मेरा खाना भी हो गया है एक ही बार में। और आते ही पता लगा है इंदु की हो रही है तबीयत ख़राब। ये देखिए, ये लेटी है। तबीयत ख़राब भी मतलब ये नहीं कि इसको वैसे कुछ हो रहा है, बस सर में दर्द हो रहा है। असल में क्या है, सोच सोच के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में बस ये निकालती नहीं, सोचो जाएगी तो वो फिर ऑटोमेटिक ही सर में दर्द हो जाता है। और जब तक तू ये अपना माइंड ठीक नहीं करेगी ना यहाँ से, फिर यही दर्द ना माइग्रेन का दर्द हो जाता है। ठीक है, इसलिए राम का नाम लो, दिया बत्ती करो अपनी, और फर्स्ट क्लास तरीके से जीवन व्यतीत कर। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज का व्लॉग को हम यहीं पे विराम देंगे, और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। राधे राधे।